बोलो सांचे दरबार की जय। आज आपको एक माता के भक्त की कथा सुनाते हैं, जो है माँ ज्वाला और उनके प्रिय भक्त धानु भगत की कथा। एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। वे काफ़ी दिनों से माता की सेवा पूजा अर्चना किया करते थे, पर उनको कोई संतान नहीं थी। वह इसीलिए बहुत दुखी रहते थे। एक दिन वो बोले, चलो ज्वाला माई के दर्शन कराते हैं। कहते हैं माता के यहाँ जो भी जाता है उसकी हर मन्नत पूरी होती है। माँ हमें कभी खाली नहीं लौटाएंगी। तो वो दोनों माँ ज्वाला देवी के दर्शन के लिए गए। वहाँ उन्होंने माता के दर्शन किए और माता से प्रार्थना की कि हे माता, हमारे जीते जी हमें एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए, जिससे हमारा वंश आगे बढ़ सके। हमारा कोई कलंकित ना करे कि हम निर्वंशी हैं, हमारे वंश में कोई पुत्र नहीं है। हे माँ, हम पर दया करो, हम पर कृपा करो। ऐसा बोलकर माता के दर्शन कर कर वो लोग मंदिर से निकल रहे थे। तभी उन्हें एक साध्वी मिली। वो बोली कि आप दोनों माता के दरवाजे पर अपनी मन्नत पूरी करने आए हैं, पुत्र की कामना के लिए आए हैं। बोली, जी माता, मगर आपको कैसे पता है कि माता की मुझ पर विशेष कृपा है? मैं बहुत दिनों से माता की सेवा में हूँ, इसलिए मुझे पता है कि आपके पुत्र जरूर होगा। और लेकिन एक बात मुझे ये भी पता है कि पुत्र के उत्पन्न होते ही आप दोनों की मृत्यु हो जाएगी और आप माता ज्वाला के धाम में चले जाएंगे। बोले, आप क्या हम अपनी संतान का थोड़ा सा भी नहीं देख पाएंगे, नहीं उसका लालन पालन कर पाएंगे? बोले, नहीं, आप अपनी संतान को होते ही पुजारी को दे देना। ऐसा कहकर वो देवी अंतर्ध्यान हो गई और वो दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी घर को चले आए। और उसके आने के बाद माता की कृपा से 9वें मास में उसके यहाँ एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसके पैदा होते ही उसकी माता माता उसकी माता और पिता भी समझ गया कि अब मेरा भी अंत पास है। इसलिए वह पुजारी के यहाँ दौड़ता हुआ गया और कहा कि हे पुजारी, मुझे एक वचन दें कि आप माता के ही श्री चरणों में मेरे बच्चे का लालन पालन करेंगे। तो पुजारी ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा, अगर माता की ऐसी ही आज्ञा है तो। उसने इतना कहकर पुजारी से पंडित भी स्वर्गवास हो गया, पंडित का भी। और पंडित अपने वचन दिए अनुसार उस बच्चे का लालन पालन करने लगा। एक दिन वो बच्चा बहुत रो रहा था, भूख से व्याकुल हो रहा था, पर पंडित को कुछ समझ नहीं आया। उसने माता से प्रार्थना की और माता ने उसकी प्रार्थना सुनी। एक गौ माता को भेजा माता ने। गौ माता आती, उनको दुग्ध का पान कराती और चली जाती। तब वो ऐसी ही बच्चा बड़ा होता गया। तब बच्चा बड़ा हुआ तो उसको सब लोग कहने लगे कि तू अशुभ है, तेरे होने से तेरे माता पिता की मृत्यु हो गई है, तो किसी का भला नहीं कर सकता। ऐसा सुनकर वो दुखी हो माता से कहने लगा। तो माता ने उसे दर्शन दिए। बोले, बेटा, तू अशुभ नहीं है, तेरा नाम धानु भगत होगा और तू मेरा सबसे बड़ा भक्त होगा। मेरी कृपा हमेशा तेरे साथ रहेगी। तू जिसे आशीर्वाद देगा और जिसके साथ रहेगा, उस पर मेरी कृपा भी बनी रहेगी। और तुम दूसरों के दुख को अपना दुख मानकर उनको उपाय भी करना, तो तेरे सारे कष्ट दूर होंगे। ऐसा कहकर मां अंतर्ध्यान हो गई। ऐसा सुनकर धानु भगत ने अपने पुजारी बाबा से बोला कि पुजारी बाबा, माता ने मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया है,
तो बोले कि मैंने इतने साल माता की पूजा की मगर माता ने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया। अगर तुम्हें दिया है तो तुम बहुत धन्य हो, तुम सच में माता के भक्त हो, इसीलिए आज से तुम्हारा नाम धानु भगत होगा और आप सभी को आशीर्वाद भी देंगे। तो ऐसे ही कुछ भक्त आए, उनको आशीर्वाद दिया। जिनके आँख नहीं थी उनको आँखों की रोशनी भी आई, जिनके मुंह से बोला नहीं जा रहा था उसकी आवाज़ भी आई। और ऐसे ही भक्ति करता गया धानु भक्त, और माता के आशीर्वाद से सभी भक्तजन माता की कृपा भी पाते रहे। उसके बाद एक दिन ऐसे ही उसकी ख्याति, माता ज्वाला की ख्याति बढ़ने लगी, उसकी और माता ज्वाला की दोनों की ख्याति बढ़ने लगी। तो यह सब राजा के सैनिक देख रहे थे। अकबर राजा ने उनको, सैनिकों ने अकबर राजा से कहा कि हे अकबर, जो धानु भगत है उसकी ख्याति बहुत बढ़ रही है, कृपा कर आप उसे समझाएं कि वह आपका इस्लाम धर्म कबूल करे। तो उन्होंने कहा, हम किसी को अपनी तरफ से प्रेशर में नहीं लेंगे और ना ही उनसे कहेंगे कि वो हमारे धर्म को अपनाएं। अगर वह स्वतः ही हमारे धर्म को अपनाते हैं तो ठीक है। बोला ठीक है, आप उनको बुलाकर समझाइए। धानु भगत को राजा अकबर ने बुलाया और राजा अकबर ने कहा कि तुम हमारे धर्म को अपनाओ। तो उन्होंने कहा कि हम किसी धर्म को नहीं अपना सकते, हम तो माता के भक्त हैं, हम तो माता का गुणगान करते हैं। बोले कि ठीक है, अगर तुम्हारी माता में इतनी शक्ति है तो मैं तुम्हारे घोड़े की गर्दन काटता हूँ और उस गर्दन को जुड़वाओ, तब जानता हूँ कि तुम्हारी माता में शक्ति है। बोला मैं नहीं कुछ जानता, वो तो माता जाने। तो माता को प्रार्थना की धानु भगत ने और राजा ने उस घोड़े का शीश कटवा दिया। देखा कुछ देर बाद माता की से प्रार्थना की धानु भगत ने, तो माता ने उस पर कृपा भी की और उसके घोड़े का शीश जुड़ गया। तब धानु भगत की ख्याति और भी बढ़ गई। फिर अकबर राजा को हुआ कि चलो माता के दर्शन करके आते हैं, माता में ज़रूर अद्भुत कोई शक्ति है। तो वो जाता है माता के दरवाजे पर नंगे पैर और सोने का छत्र बनाकर। तभी तो माता की पूजा में बुलाता है, सोने का जन छत्र चढ़ाया, नंगे नंगे पैरों माँ अकबर आया, ये बोलते हैं माता की प्रार्थना में। तो नंगे नंगे पैर अकबर माता के भवन पहुंचता है और कहता है कि हे माता, मैं राजा होकर भी आपके पास आया हूँ और आपके पास किसी ने भी इतनी महंगी कभी कोई भेंट नहीं चढ़ाई होगी, क्योंकि मैं आपके लिए सोने का छत्र बनवा के लाया हूँ। तो जब माता से ऐसे वचन अकबर ने कहे, माता ने उसके सोने के छत्र को मिट्टी का बना दिया। अकबर बहुत परेशान हुआ और बोला कि हे माता, मुझसे क्या भूल हुई है जो आपने मेरे उपहार को अस्वीकार कर दिया। तब धानु भगत बोला कि हे राजन, माता के पास अभिमान अहंकार को त्याग कर आइए, प्रेम भक्ति से माता को अर्पण कीजिए तो माता अवश्य स्वीकार करेंगी। तब राजा ने कहा कि मैं अपने वचनों के लिए माता आपसे क्षमा चाहता हूँ और प्रेम भक्ति से आपको इस छत्र को अर्पित करता हूँ। हे माता, इस छत्र को स्वीकार करें, हे मातेश्वरी इसे स्वीकार करें। तो माता ने छत्र को दोबारा सोने का बना दिया। फिर अकबर ने छत्र चढ़ाया, माता का गुणगान गाया और कहा कि हे धानु भगत, आप धन्य हैं और आपकी ख्याति भी धन्य है। जैसे ही माता की ख्याति रहेगी ऐसे ही धानु भगत की ख्याति रहेगी। तो कहते हैं भक्त के वश में है भगवान, माता भी भावना की भूखी हैं। आप भी माता से भाव से जो मांगेंगे वो पूरा करेंगे। बोल ज्वाला माई की जय। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो कृपा करके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।
धन्यवाद। जय माता दी।